शिक्षा के बिना किसी भी इंसान का जीवन अधूरा होता है। और आज हमारी मौजूदगी है पटना जिले के बिहटा प्रखंड में, और बिहटा में हम अभी डिजिटल स्क्वायर एक कोचिंग संस्थान है जिसके प्रांगण में आज हम मौजूद हैं। और आज इस संस्थान का 1 वर्ष पूरा हुआ है। 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जो बच्चों के बीच खुशी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कुमार है और मैं इंडियन नेवी में 15 साल सर्विस करने के बाद यहाँ पे आया हूँ। और एजुकेशन लाइन से मेरा बचपन से लगाव रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने सीधा बोला था कि जब तक जितना पढ़ना है पढ़ते रहो, पढ़ाई छोड़ो मत। इसी बेस पे मैं आया और मैं यहाँ पे एजुकेशन का जो रियल मतलब है, हमारे जैसे बिहार में जो अभी कमी है, एक खालीपन है, सुनापन है, उसको भरने आया हूँ मैं। क्योंकि मैं बाहर रहा, काफ़ी कंट्री को घूमा, मोर देन 30 to 35 कंट्री घूमा मैं, तो देखा कि वहाँ एजुकेशन का मतलब क्या है। जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर तो सीख रहे हैं, बट क्या सीखना है वो हम लोग नहीं समझ पाते। वेस्टर्न हमसे डेवलप किए हुए वो नहीं सीख पाते, बट वेस्टर्न हमसे कैसे स्टाइल में आ गए वो हम सीख पाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि एजुकेशन का मतलब क्या है, कैसे हमारा समाज बढ़ेगा, और इसी मकसद से हम आपके बीच में। आज आपके संस्थान का 1 वर्ष पूरा हुआ और इसके उपलक्ष्य में आज आप जो हैं बच्चों के बीच खुशी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या जो यहाँ के बच्चे हैं, बिहटा में बहुत से कोचिंग संस्थान हैं, उन लोगों से क्या कुछ अलग है आपके संस्थान में? देखिए सूरज जी, जैसे कि आप एक अच्छे अनुभवी पत्रकार हैं और कोचिंग जो है सब अपने आप में बेस्ट है। बस हम इस सिस्टम पे हैं, जैसे आप भी देखते हैं कि आज आप देखिए कि जो हमारा देश है जिस स्टेटस में है, जिस कंडीशन में, खासकर हमारा बिहार का जो इतिहास रहा है वो हमारा इतिहास रहा है। हम एजुकेशन के मामले में हमेशा आगे रहे, बट आज हम आगे नहीं आ पा रहे हैं। रीजन आपको भी पता है, इन बच्चों को भी पता है, माता को भी पता है, क्योंकि हम लोग अभी इकोनॉमिकली इतने वीक हो गए हैं, आर्थिक स्थिति से हम गुजर रहे हैं। इसी आर्थिक स्थिति से हम यहाँ पे खालीपन को दूर करने आए कि हमारे पास ये बच्चा हमको अच्छा फी दे। हमें फी से मतलब है उनको किताब हम प्रोवाइड कराएंगे, उनको अच्छे टीचर हम प्रोवाइड कराएंगे। हमें ना बेल्ट की जरूरत है, ना हमें हाई ड्रेस की जरूरत है, ना हमें शू की जरूरत है। चाहे किसी भी तरीके की जो एक्स्ट्रा जो बुक्स महंगे बुक्स आते हैं, या बहुत सारे स्कूल्स वगैरह है जो आप बुक्स का दाम अगर 800 है तो उस पर टेप मारकर उस पर 1000 कर देते हैं, 1200 कर देते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हम NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं और बिहार बोर्ड की सरकारी बुक को फॉलो करते हैं। उसमें जो जितना चीज़ लिखा हुआ है, अगर बच्चा उसको अच्छे से कर ले और हमारी बातों को समझ ले तो वो अच्छा कर लेगा। हम इसलिए इस मामले में। आप बिहटा में 1 वर्ष से हैं, यहाँ के बच्चों के अंदर क्या कुछ कमियाँ दिखती है और क्या कुछ यहाँ के गार्जियन को अपने बच्चों को एक्स्ट्रा एजुकेशन कहते हैं जो घर से ही मिलता है, क्या कुछ कमियाँ आपको दिखती है, क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? देखिए यहाँ पे सोशल अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है पढ़ाई के लिए। रीजन बिहाइंड की आप देखिए कि जो हमारा बिहटा प्रखंड है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे फैमिली हैं जो बहुत ही इतने बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, जिनके पास खाने पीने का साधन नहीं है, वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो उनके लिए भी हमारे पास क्या है कि फ्री एजुकेशन है। वो बस अपने बच्चे को हमारे पास भेजें, हम उनसे एक बनेंगे, बस हमें वो टाइम से भेजें, हमारे पास रेगुलर भेजें। वो हमें प्रॉमिस करें कि सर हम रेगुलर भेजेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे बच्चे जो हैं, मैं बोला ना, कल्चर ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन जो है, हम भारतीय हैं, हमारा ट्रेडिशन एक संस्कार जो सिखाता है, हमें अपने पूर्वजों से सीखना सिखाता है। बट हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं पाश्चात्य से, वेस्टर्न कल्चर। हम उनके डेवलपमेंट को बार बार बोल रहा हूँ, उनके डेवलपमेंट को नहीं देख रहे हैं, हम उनके कल्चर को सीख रहे हैं। तो हमारा कल्चर है वेद, हमारा कल्चर है गीता, हमारा कल्चर है कि हम अपने गुरुजनों को बड़ों को आदर करें। अगर वो उस चीज़ को देखेंगे और यहाँ सच में सम्मान करेंगे तो रियल में आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने आगे बढ़ा, आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ये बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। संस्थान में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस संस्थान का 1 वर्ष पूरा हुआ, 1 वर्ष से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ बेहतर इन्हें लगा और संस्थानों से, और
क्या कुछ सीख पाए हैं अभी तक? सबसे पहले क्या नाम है आपका? प्रियंका। बेटा, इस संस्थान का 1 वर्ष पूरा हुआ, 1 वर्ष में आपने क्या कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा सर, मतलब दूसरे क्या नाम है आपका? भावना। भावना, 1 वर्ष संस्थान का पूरा हुआ, कितने महीनों से आप यहाँ पर कोचिंग कर रही हो? अभी 6 मंथ हो गया। 6 मंथ हो गया। 6 मंथ में क्या कुछ सीखा आपने? हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, 12th हम लोग का प्रिपरेशन हो रहा है, तो अच्छा से सर बेसिक्स पढ़ाते हैं, तो चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रहा है। और क्या बेटा में और भी कई संस्थान हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इसी कोचिंग को क्यों चुना? क्योंकि हमारे जो डीके जोरसिया सर है वो हम लोग को अच्छे से क्लियर करते हैं एंड बेसिक टॉपिक पढ़ाते हैं एंड प्रिपरेशन अच्छा से करवाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोचिंग करते हैं। क्या नाम है? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा, आपके संस्थान का 1 वर्ष पूरा हो गया है, कितने महीनों से आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? 2 साल से। 2 साल से। 1 वर्ष पूरा हुआ, 2 साल 2 साल होने वाला है। 2 साल का दूसरा साल है। हाँ। अच्छा, तो ये पेटा में सैकड़ों संस्थान हैं, इसके बावजूद आप यहाँ पढ़ाई कर रही हो 2 साल से। यहाँ के टीचर अच्छे हैं, बिहेवियर से भी बहुत अच्छे, यहाँ पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है, हम लोग किसी चीज़ में कमी नहीं होती है, अच्छे से टीचर लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे 3 जो आपके डीके सर हैं, कौन कौन सा डीके सर हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो मैथ्स भी पढ़ाते हैं। उनका जो पढ़ाने का जो तरीका होता है या जो भी सारा संतुष्ट है? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सभी संस्था से हमें तो अच्छा लगता है यहाँ पढ़ने में। आज 1 वर्ष पूरा हुआ संस्थान का, क्या कहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे बाहर के और बच्चों के लिए? बाहर के और बच्चों के लिए यही कहेंगे हम कि यहाँ पर आकर पढ़ें, अच्छा लगेगा यहाँ, अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? खुशी कुमार। उसी कितने महीने से आप यहाँ पढ़ाई करते हो? मेरे यहाँ पे 2 साल होने वाला है। 2 साल। अच्छा, तो 2 साल से आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या कुछ सीखा आपने अब तक यहाँ से? यहाँ पे सर डीके जोरसिया के द्वारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ 3 सब्जेक्ट होता है और इनके द्वारा मतलब बेसिक जो होता है वो अच्छे से समझ आता है। यहाँ पर कोचिंग मतलब जो बेसिक चीज़ है ना वो अच्छे से हो जाता है। आखिर बीटा के अंदर और भी सैकड़ों संस्थान हैं कोचिंग का, इसके बावजूद आप जो है इसी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ बेहतर लगता है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी मतलब उतना नहीं है, जैसे यहाँ पे अच्छे से समझ आता है। तो देखिए, ये बच्चे थे जो कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल से संस्थान में पढ़ाई करते आ रही हैं और इनका कहना है कि जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो सर हैं डीके जोरसिया सर, उनके द्वारा अच्छे से समझाया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए खान सर, क्या जैसे खान सर का पढ़ाने का एक तरीका जो होता है उसमें बच्चे अच्छे तरह से समझ जाते हैं। बच्चों के कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो है यहाँ बच्चों को भेजते हैं इससे कितना संतुष्ट है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार है। पिंटू जी, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 2 बच्चे पढ़ते हैं। 2 बच्चे पढ़ते हैं। क्या लगता है कि यहाँ की जो पढ़ाई से आपके बच्चे में प्रोग्रेस है? देखिए, पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना जो प्रोग्रेस हर जगह होता है, डिपेंड करता है कहाँ कमर करना है। अगर टीचर अनुभवी हैं तो कोई शक ही नहीं कि बेहतरीन रिजल्ट आएगा उसका। तो क्या लगता है आपको जो जो टीचर अच्छे हैं, डील अच्छा करता है बच्चों के साथ में, अच्छा नॉलेज मिलता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है लेटर ऑन। क्योंकि अभी मेरा बच्चा 2 महीने से पढ़ रहा है, तो इनिशियल इम्प्रूवमेंट है, बट ये आगे चल के और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो और भी कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका ही बच्चा ही पढ़ता है? क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, तो कितने महीने से पढ़ते हैं? क्या बच्चे लोग में आपका प्रोग्रेस कुछ हुआ है? क्या तो बच्चों के साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ आने से हमारे बच्चों में प्रोग्रेस है और यहाँ के जो सर हैं डीके जोरसिया सर, उनके द्वारा अच्छे से पढ़ाया जाता है।